हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो जैसा कि आपको सबको पता है कि विद इन डेज़ में हमारा JKSSB 4th क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसकी डेट भी आ गई है, आपको पता ही होगा 27, 28 Feb एंड 1 मार्च को आपका ये एग्ज़ाम होना है 4th क्लास का जो कंडक्ट होने वाला है। सो उसमें हमारा, क्योंकि ये कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है, सो हमारा जो हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इधर से आपको डेफिनेटली 2 to 3 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। सो दिस वीडियो स्पेशली फॉर हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन 4th क्लास एग्जाम के लिए, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट दूंगी, थोड़ी थोड़ी इन चीज़ों के बारे में बताऊंगी, एंड देन हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 4th क्लास के एग्ज़ाम के लिए वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन होता क्या है, ठीक है। अब हेल्थ आप सबको पता है क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड फ्री फ्रॉम इलनेस, ठीक है। आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आप हेल्दी हो, तो आपको हम वो मतलब आप हेल्दी हो, ठीक है, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, फ्री फ्रॉम इलनेस हो। बट सिर्फ उसमें हमारी फिजिकल हेल्थ नहीं आती, आप मेंटली भी फिट हो एंड सोशली भी आप एक्टिव हो, फिट हो, तो उसको हम हेल्दी बोलेंगे, ठीक है। एक पर्सन जो फिजिकली, मेंटली और सोशली हर तरह से फिट हो, उसको हम हेल्दी पर्सन बोलते हैं। दैट इज हेल्थ, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड फ्री फ्रॉम इलनेस, एंड अगर हिंदी में बात करूँ तो रोग मुक्त आप बोल सकते हैं। देन हमारी हाइजीन आती है, तो द रूल मतलब जो भी हमारे हम बोल सकते हैं जो भी रूल्स या जो भी बिहेवियर हमें अडॉप्ट करने होते हैं, जिससे कि हम और हमारे आसपास की चीज़ें क्लीन रहें, ताकि हमें डिजीजेस ना हो, तो हम उसको हाइजीन बोलेंगे, ठीक है। कीपिंग योर सेल्फ एंड थिंग्स अराउंड यू क्लीन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिजीज, ठीक है। इन सब के जो रूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइजीन, ठीक है। फिर मतलब जो भी नियम होंगे, रूल्स होंगे, जो हमें फॉलो करने हैं, ताकि हमें डिजीज़ ना हो। फॉर एग्जांपल, आपके नेल्स ट्रिम करना, आप वॉशरूम जाते हैं उसके बाद आपके हैंड वॉश करना, ठीक है। गंदगी जो है मतलब अपने आसपास की सफाई रखना, ठीक है, ये सारी हमारे हाइजीन में आ जाता है। देन हमारा आता है सैनिटेशन, ठीक है। अब सैनिटेशन क्या होता है, जो भी इक्विपमेंट, जो भी सिस्टम जिससे हम अपने आसपास की चीज़ों को क्लीन रखते हैं, ठीक है। हाइजीन क्या हो गया कि रूल्स जो या बिहेवियर जो हमें अडॉप्ट करने हैं, और एक सैनिटेशन हो गया वो इक्विपमेंट या वो सिस्टम जिससे हम आसपास की जो अपनी इन्वायरमेंट है उसको क्लीन रखते हैं, उसको हम सैनिटेशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, जो भी हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन वेस्ट है, सीवेज की प्रॉपर डिस्पोजल, ठीक है, ट्रीटमेंट इसका, देन इसका डिस्पोजल, सारा हमारे सैनिटेशन में आ जाता है, ठीक है। अब हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन की बात हो रही है, तो हमारी कुछ मिनिस्ट्रीज़ आएंगी इसमें, ठीक है। सबसे पहले हमारी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, ठीक है। इसके जो है डॉक्टर हर्षवर्धन इज़ अवर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर। सो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हमारी आती है, ये 9 नवंबर 2014 में फाउंड हुई थी, ठीक है। तो आयुष बेसिकली है क्या, ये एक जो मेडिसिन होती हैं उनका एक सिस्टम है, ठीक है। फुल फॉर्म भी मैंने आपको यहाँ बताई है, आयुर्वेदा, योगा एंड यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारी क्या है, मेडिसिन की वो है, मतलब मेडिसिन से रिलेटेड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी इम्पॉर्टेंट, जो हमारे श्रीपद यशो नायक जी हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के हेड हैं, मिनिस्टर हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री। फिर देन आती है हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री, जो वाटर डिपार्टमेंट है उसको अभी रिसेंटली जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से मर्ज कर दिया गया। तो इसके हमारे जो गजेंद्र शेखावत जी हैं, जल शक्ति मिनिस्ट्री के मिनिस्टर, ठीक है। देन हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। अब जब भी आप हेल्थ की बात करते हो, तो आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मतलब सबसे पहला जो नाम आपके माइंड में आता है वो आता है WHO का, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी जो फाउंडेशन है, मतलब ये फाउंड हुआ था 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है। एंड जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स भी हैं। एंड अगर हम वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करें तो वो भी हम एवरी 7 अप्रैल को ही ऑब्जर्व करते हैं, जो कि फाउंडेशन डे है WHO का, ठीक है। देन हमारा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आ जाती है इंडिया, ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ जाती है। यूनिसेफ आ जाता है, ये स्पेशली बच्चों के लिए होता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, ठीक है, बच्चों का ध्यान रखते हैं। देन हमारा FSSAI आ जाता है, हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आ जाता है। तो ये कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्ल्ड में एंड इंडिया में हमारे जो हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान रखते हैं, ठीक है।
फिर हमारे आते हैं पोल्यूशन। अब हेल्थ हाइजीन की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हमारा पोल्यूशन भी आएगा, क्योंकि पोल्यूशन भी हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, सो पोल्यूशन है क्या, बिल्कुल सिंपल वर्ड में, वन लाइन में मैं कहूँ तो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, एयर, सॉइल। ठीक है, सॉइल, एयर, वाटर की कंटेमिनेशन होगी, वो पोल्यूटेड हो जाएंगे तो उसको हम पोल्यूशन बोलेंगे। हमारे नॉइज़ पोल्यूशन भी आता है। नॉइज़ में क्या होता है कि एक प्रॉपर मतलब एक रेंज होती है जहाँ तक आपके लिए साउंड जो है ठीक रहती है, बट अबव दैट रेंज अगर आपके कानों में मतलब साउंड पड़ती है तो वो आपको आप में इरिटेशन एंड कुछ में मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, मेंटल डिसऑर्डर्स क्रिएट करती है, तो उसको हम नॉइज़ पोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, सो सिंपल क्या है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, एयर एंड सॉइल इज पोल्यूशन। ठीक है, और वो एजेंट्स जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है, उनको हम पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एंड इनमें सबसे मेजर पोल्यूटेंट्स कौन से रहते हैं, हमारे ग्रीन हाउस गैसेज होती है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन होगी, वाटर वेपर्स हो गए। ठीक है, एंड इनका मेन सोर्स क्या रहता है, एक तो इंडस्ट्रीज से निकलती हैं ये। ठीक है, और ये इंडस्ट्री से मतलब गैसेस निकलेंगे तो वाटर एयर पोल्यूशन क्रिएट करेंगी, कॉज करेंगे, एंड केमिकल और जो वेस्ट निकलता है, टॉक्सिक वेस्ट निकलता है, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, और वाटर पोल्यूटेड होगा, एयर पोल्यूटेड है, सॉइल तो ऑटोमेटिकली उसमें आपकी पोल्यूटेड हो जाएगी। ठीक है, सो जो मेजर पोल्यूटेंट्स है वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है, उसके बाद एक पर्टिकुलर साइज़ होता है पोल्यूटेंट्स का या किसी मैटर का, कि इस लिमिट तक आप इसको इनहेल करोगे तो आपके लिए हार्मफुल नहीं है, बट अबव दैट रेंज दैट इज़ हार्मफुल। सो पोल्यूटेंट्स का साइज़ जिनका 2.5 माइक्रोन से ज़्यादा रहता है वो हमारे लिए हार्मफुल्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अब याद रखिएगा। देन हमारी डिजीज़ आ जाती हैं। अब हेल्थ हाइजीन की बात हो रही है तो डिजीज़ भी आएंगे। ठीक है, सिंपली अगर हम डिजीज़ बोलें तो क्या मतलब होगा, इलनेस ऑफ बॉडी। ठीक है, इलनेस ऑफ बॉडी इन ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स को भी डिजीज हो सकती है, ह्यूमन को भी हो सकती है, एनिमल्स को भी हो सकती है। ठीक है, तो इलनेस मतलब बीमार है, ह्यूमन बॉडी मतलब कोई तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिजीज़ बोलेंगे। अब जो हमारी डिजीज़ होती है वो दो टाइप की होती हैं, कंटेंजियल डिजीज़ एंड एक्वायर्ड डिजीज़। कंटेंजियल में जो आपको बाय बर्थ है, आपके जीन से आई हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कंटेंजियल डिजीज। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कलर ब्लाइंडनेस होगी, सिकल सेल डिजीज़ होगी, जो आपको मतलब आपके पेरेंट्स से मिली है, बाय बर्थ आपको है। ठीक है, देन आती है हमारी एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज बाय बर्थ मतलब बर्थ हो गया आपका। ठीक है, एट बर्थ आपको कोई बीमारी नहीं थी, आफ्टर बर्थ आपने कोई बीमारी एक्वायर किया अपने इन्वायरमेंट से, तो वो हो गया आपका एक्वायर्ड डिजीज़। इसमें आपके फिर एग्जाम्पल आपकी टाइफॉइड हो गई, डेंगू, कॉलरा, टीबी, ये सारी। ठीक है, पोलियो हो गई, ये सारी आपकी एक्वायर्ड डिजीज़ है। अब एक्वायर्ड डिजीज़ फर्दर दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड की हुई हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, सबसे पहले हमारी आती है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल वो डिजीज़ जो हमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है, एंड इसकी मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल दूँ तो इस टाइम अब हमारा कोरोना वायरस चल रहा है। ठीक है, क्या है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाता है, सो इसलिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो वो डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं दैट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक पर्सन को है तो वो दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल आपका कैंसर। ठीक है, कैंसर अगर एक पर्सन को है तो वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो उसी तक लिमिटेड रहता है, सो दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब वो एजेंट्स जिनसे डिजीज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोन्स। ठीक है, बैक्टीरिया से हमें डिजीज़ होती हैं, वायरस से भी होती हैं, फंजाई से भी होती है और प्रोटोजोन से भी होती है। अब आप इनकी एग्जांपल ले लेते हैं कुछ हम कॉमन एग्जांपल्स। ठीक है, बैक्टीरिया से जो डिजीज़ हमें होते हैं उसके कॉमन एग्जांपल्स हमारे आ जाते हैं, टाइफॉइड, कॉलरा, डायसेंट्री एंड डायरिया। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, आपका निमोनिया हो गया, और जिंजिवाइटिस हो गई। जिंजिवाइटिस को हम गम स्वेलिंग या टूथ डिके या डेंटल प्लॉग भी बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थी उन डिजीज़ की जो हमें बैक्टीरिया से होती हैं। देन हमारे आते हैं वो डिजीज़ जो हमें वायरस से होती है, तो उसमें सबसे पहला हमारा कोरोना आ गया। ठीक है, वायरल डिजीज़ है, वायरस से होता है। देन डेंगू हो गया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल, मम्स, ये सारी डिजीज मतलब इसमें हमारी बॉडी पे छोटे छोटे दाने से निकलते हैं, सो ये हो गया। ठीक है, देन फंजाई से हमारा एथलीट्स फुट होता है, रिंगवर्म होता है। ठीक है, एंड प्रोटोजोन से हमें मलेरिया, डायरिया, इस टाइप की हमारी डिजीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये कॉमन एग्जाम्पल्स थे कुछ। देन हमारी है
दिस इज़ अवार्ड लिखे हैं मैंने कुछ, ठीक है। ये अवार्ड जो आपको जो ना हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन के एरिया में जो काम करते हैं उनको दिया जाता है। तो सफेटी सैनिटेशन अवार्ड है, ये इंटरनेशनल अवार्ड जो दिया जाता है। निर्मल पुरस्कार है, ये एक ग्राम निर्मल पुरस्कार होता है और एक शहर निर्मल पुरस्कार होता है, ठीक है, जो सिटी और विलेजेस में दिया जाता है। जो भी हेल्थ सैनिटेशन के एरिया में एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्क करता है उनको दिया जाता है, ठीक है। देन कुछ हमारे स्कीम्स चलाए गए हैं हमारी हेल्थ हाइजीन को मतलब ध्यान में रखने के लिए कि प्रॉपर हो। तो ठीक है, सबसे पहले हमारे स्वच्छ भारत अभियान आता है, सभी को पता है। 2 अक्टूबर 2014 में मतलब ये लॉन्च हुआ था। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया। देन गंगा को क्लीन करने के लिए हमारा नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट चल रहा था। पल्स पोलियो को रोकने के लिए निर्मल भारत अभियान है। ओपनिफिकेशन फ्री बनाने के लिए इंडिया का। देन वॉश है, वाटर सैनिटेशन हेल्थ सिस्टम, ठीक है। सो ये कुछ स्कीम्स जो हैं ये चलाई गई हैं गवर्नमेंट द्वारा, ताकि हमारे जो कंट्री में हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन को मेंटेन किया जा सके। देन हमारी कुछ स्कीम्स इंश्योरेंस स्कीम्स आ जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी आ जाती है PM प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। इसमें एक फैमिली को 5 लाख इंश्योरेंस दिया जाता है पर ईयर। देन हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये BPL फैमिलीज़ के लिए होता है, ठीक है। आम आदमी बीमा योजना है। देन सेंट्रल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ये जो सेंट्रल एम्प्लॉयड मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं स्पेशली उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। सो ये है, ये तो मैंने आपको छोटा सा ओवरव्यू दे दिया कि इसमें आपको क्या क्या आ सकता है। जो इम्पोर्टेंट थे पॉइंट थे वो भी मैंने आपको बता दिए। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, हु इज़ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है। तो हमारा जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं वो कौन है? गजेंद्र शेखावत जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, मनोज सिन्हा और RK माथुर, ठीक है। सो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अगर आपको याद होगा। सो जो हमारे जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ठीक है। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। अगर हम गजेंद्र शेखावत जी की बात करें तो ये हमारे जल शक्ति मिनिस्ट्री के हैं, ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के हेड हैं, ठीक है। देन मनोज सिन्हा हमारी एट प्रेजेंट हमारी जो UT है जम्मू एंड कश्मीर, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। एंड RK माथुर हमारे राधा कृष्ण माथुर जो हैं वो हमारे जो लद्दाख UT है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर्म, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है हमारी वो कब फॉर्म हुई थी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हमारी कब फॉर्म हुई थी? 9 दिसंबर 2014, 9 नवंबर 2014, 9 नवंबर 2013 या 9 दिसंबर 2014। सो 9 नवंबर 2014 यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। जो 9 अप्रैल 2014 में, जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वो फॉर्म हुई थी, ठीक है। आयुष की बात करते हैं आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, जितने मेडिसिन सिस्टम है वो सारे हम इसमें डालते हैं। सो फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो 9 नवंबर 2014 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कौन है? S वेंकैया नायडू जी, किरण रिजिजू जी, श्रीपद येशो नायक या रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। सो आपको बताना कि आयुष मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर कौन है। सो श्रीपद येशो नायक जी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। S वेंकैया नायडू हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। किरण रिजिजू हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट हैं। सो श्रीपद येशो नायक जी इज द मिनिस्ट्री यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सो जल शक्ति के मिनिस्टर कौन हैं? मनोज सिन्हा जी हैं, RK माथुर जी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं या सत्यपाल मलिक जी है, ठीक है। सो मनोज सिन्हा, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे JNK UT के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। RK माथुर में जो हमारी UT है लद्दाख, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। सो गजेंद्र शेखावत, ऑप्शन सी है आपका इसमें करेक्ट आंसर। ये हमारे जल शक्ति मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं। सत्यपाल मलिक हमारे लास्ट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर स्टेट के, ठीक है। जम्मू कश्मीर स्टेट के जो लास्ट गवर्नर थे वो थे हमारे सत्यपाल मलिक। इसके बाद इन्होंने सर्व किया एज गवर्नर ऑफ गोवा एंड एट प्रेजेंट ही इज़ द गवर्नर ऑफ मेघालय, ठीक है। सो सत्यपाल मलिक इज़ द लास्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ठीक है।
नाउ यूटी है तो मनोज सिन्हा हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है। और फर्स्ट हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? जीसी मुर्मू जी थे, ठीक है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत इज द राइट आंसर। गजेंद्र सिंह शेखावत इज द यूनियन मिनिस्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द WHO फॉर्म? तो WHO कब फॉर्म हुई थी? सो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तो आपको पता ही होगा, बट 7 अप्रैल 1948 में। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर। 7 अप्रैल 1948 में हमारा जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो फॉर्म हुई थी। देन आपको बताना है वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO लोकेटेड। WHO के जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, या वाशिंगटन DC USA में, ठीक है। सो आपको आंसर करना है इसका क्वेश्चन, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर, हेडक्वार्टर्स कहाँ है WHO के? जैसे मैंने आपको बताया, हमने पहले डिस्कस किया कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हमारे WHO के हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूं, WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 7 अप्रैल 1948 को ये ठीक है, फाउंड हुई थी। देन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड, ठीक है। यूनिसेफ की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसकी फुल फॉर्म है। एंड आपको बताना है इसके हेडक्वार्टर्स का है, जिनेवा में है, लंदन में, न्यूयॉर्क में, या पेरिस में। सो हेयर न्यूयॉर्क इज़ द राइट आंसर, ठीक है। न्यूयॉर्क में हमारे यूनिसेफ के हेडक्वार्टर्स हैं, तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ आर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉल्यूटेंट्स विद साइज मोर देन डैश आर हार्मफुल टू आस, ठीक है। कितने साइज से ज़्यादा साइज़ का अगर पॉल्यूटेंट हो तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया 2.5 माइक्रोन से अगर ज़्यादा साइज़ का पॉल्यूटेंट हो वो तो हमारे लिए हार्मफुल होता है। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? तो 4th है, 5th है, 6th है, या 9th है? मैं आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड की 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें से 21 सिटीज़ हमारी इंडिया में हैं। एंड विद दिस इंडिया होल्ड द 5th रैंक इन द वर्ल्ड इन एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। 5th इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में जो डिजीज़ होती हैं वो किन वजह से होती है, मतलब किसके थ्रू होती है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन, या ऑल ऑफ दीज। जैसा कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ह्यूमन बींग्स में जो डिजीज़ हैं वो बैक्टीरियाज के थ्रू भी होते हैं, वायरसेस के थ्रू भी होते हैं, फंजाई, प्रोटोजोआ के थ्रू भी होते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। बैक्टीरिया से भी होते हैं, फंजाई से भी होते हैं, वायरस से भी होते हैं, प्रोटोजोन से भी ह्यूमन बींग्स में जो डिजीज़ कॉज होती हैं। इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑल ऑफ दीज। देन है मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय। मलेरिया किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, या प्रोटोजोन से होता है, या इनमें से किसी से नहीं होता? नन ऑफ द अबव। मलेरिया किससे कॉज होता है? प्रोटोजोन डिजीज़ है, तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मलेरिया इज़ कॉज बाय प्रोटोजोन, ठीक है। प्रोटोजोन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनके थ्रू मलेरिया हमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से कौन सी है जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होती है? टाइफाइड, कॉलरा, डायसेंट्री, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, या ऑल ऑफ द अबव। ये जितने भी आपको नाम दिए गए हैं सारे बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। आपको ये मैंने इसलिए डाले हैं सारे ताकि आपको याद रहें। एंड अगर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाम को दिए जाते हैं आपको ऑप्शन में बहुत सारे, और आपको पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरल डिजीज़ है, इसलिए मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन डालें। तो इसमें से जो जितने भी आपको ऑप्शन दिए, टाइफाइड, कॉलरा, डायसेंट्री, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, ये सारे ही बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। इसमें ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमें कौन सी डिजीज़ होती है? स्कर्वी होती है, रिकेट होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस
होती है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ग्योटर इज अ डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ। ग्योटर एक डिजीज है, वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, किसकी कमी से होता है? आयरन की, विटामिन के की, आयोडीन की, या विटामिन डी की? सो ग्योटर की बात करें तो आयोडीन की डेफिशिएंसी, जिसमें आयोडीन की कमी हो, उसको ग्योटर डिजीज होती है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हमें होती है? स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकट या एनीमिया, ठीक है। सो बेरीबेरी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप में विटामिन बी की कमी है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, तो आपको बेरीबेरी सिंड्रोम होगा, ठीक है। बेरीबेरी डिजीज आपको विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ। अब एनीमिया की बात करते हैं। एनीमिया हमें किसकी डेफिशिएंसी से, किसकी कमी से होता है, ठीक है? आयरन की कमी से, विटामिन डी या के की कमी से, आयोडीन की कमी से, या इनमें से किसी की वजह से नहीं। सो ठीक है, तो एनीमिया जो होता है डिफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से होता है। अगर आप में आयरन की कमी है, आयरन की डिफिशिएंसी है, सो आपको एनीमिया होगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज। इनमें से कौन सी है जो कि एक वायरल डिजीज है, ठीक है। वायरल डिजीज़ मतलब जो वायरस से होती है। तो कोरोना, डेंगू, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो ये जितने भी आपको नाम, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाता है कि बताओ इनमें से कौन सी जो है एक वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। मैंने इसलिए आपके जो मेन मतलब जो आपका नाम है, जो कॉमन डिजीज़ वायरस से या बैक्टीरिया से होते हैं, वो डाली हुई हैं, ठीक है। तो इनमें से एग्जाम में कोई आ भी सकती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो इसमें से जितनी भी डिजीज़ हैं, कोरोना, डेंगू, पोलियो, ये सारी हमें वायरस से होती हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज़ दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स मतलब ग्लोबली ये देखा जाता है कि मतलब को किस कंट्री में हेल्थ का क्या मतलब हेल्थ किस स्टेज पे है, तो उस हिसाब से इंडिया की ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में क्या रैंक है। 40 है, 42 है, 44 है, या 46 है। सो इंडिया की रैंक ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में है 42nd, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। 42 इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है वो आपको बताना है। 99 है, 101 है, 102 है, या 103 है। सो 102 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 102 इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी। इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी यानी कि सबसे साफ सिटी कौन सी है। सो इंदौर, ठीक है। इंदौर जो है वो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द इंडियाज़ मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। अब हमने बात की क्लीनेस्ट सिटी की, तो वो इंदौर है। एंड अगर हम पोल्यूटेड सिटी की बात करें तो कौन सी है। बेंगलुरु है, गाज़ियाबाद है, इंदौर है, या नन ऑफ द अबव है। सो इंदौर की तो हमने बात कर ली, वो तो क्लीनेस्ट सिटी है, वो हो नहीं सकती। सो गाज़ियाबाद इज़ द करेक्ट आंसर। गाज़ियाबाद जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है इंडिया की, ठीक है। तो ऑप्शन आपका इसमें बी करेक्ट आंसर रहेगा। गाज़ियाबाद इज़ द इंडियाज़ मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। नेक्स्ट है, विच इज़ द इंडियाज़ क्लीनेस्ट स्टेट, ठीक है। क्लीनेस्ट सिटी की बात करें इंदौर है, पोल्यूटेड सिटी की बात करें तो गाज़ियाबाद है, और क्लीनेस्ट स्टेट की बात करें तो छत्तीसगढ़ इज़ द राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा कि छत्तीसगढ़ इज़ द इंडियाज़ क्लीनेस्ट स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड। जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान है वो कब लॉन्च हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 में, 2 अक्टूबर 2016 में, 2 अक्टूबर 2013 में, 2 अक्टूबर 2012 में। सो आपको पता ही है 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन 2014 में हमारा स्वच्छ भारत अभियान जो है वो लॉन्च किया गया था बाय अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन 2 अक्टूबर 2014।
14 ऑप्शन है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री इनिशिएटेड द स्वच्छ भारत अभियान, तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो स्वच्छ भारत अभियान को जिसने इनिशिएट किया था, स्टार्ट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सो आपको बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने स्वच्छ भारत अभियान को स्टार्ट किया था। सो ड्रिंकिंग वाटर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इनिशिएटेड द स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन विच डे वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो आप कब ऑब्जर्व करते हो, कौन से दिन ऑब्जर्व करते हो, वो आपको बताना है। तो 4 Feb, 1 December, 7 April या 24 मार्च। ठीक है, सो 4 Feb आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। 4 Feb को एवरी ईयर आप ऑब्जर्व करते हो वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, इसमें कैंसर से रिलेटेड जो आपका अवेयरनेस है वो आप स्प्रेड करते हो, कैसे आप उसको मतलब अर्ली स्टेजेस पे आप उसको पहचान सकते हैं, उसको मतलब कंट्रोल कर सकते हो, रोक सकते हो, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 4 Feb को हम वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे वर्ल्ड टीबी डे इज ऑब्जर्व। वर्ल्ड टीबी डे कब होता है? 24 मार्च को, 7 अप्रैल को, 1 दिसंबर या नन ऑफ द अबव। ठीक है, सो इसमें भी आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 24 मार्च एवरी ईयर हम टीबी यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हम ऑब्जर्व करते हैं, टीबी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सो 24 मार्च हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं, 1 दिसंबर को हमारा वर्ल्ड एड्स डे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन विच डे वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? सो जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, 7 अप्रैल को हम एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं। उसी दिन हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन मतलब फाउंड हुआ था 7 अप्रैल 1948 में, तो उसके फाउंडेशन डे पे हम वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं। 7 अप्रैल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑन विच डे इंटरनेशनल नर्सेज डे इज ऑब्जर्व। तो इंटरनेशनल नर्सेज डे आप कब ऑब्जर्व करते हो, वो आपको बताना है। 19 मई को, 6 मई को, 12 मई या 1 जुलाई को। ठीक है, सो हमारा इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 12 मई। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 12 मई एवरी ईयर वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल नर्सेज डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल न्यूट्रिशन वीक। नेशनल न्यूट्रिशन वीक हम कब ऑब्जर्व करते हैं? सो नेशनल न्यूट्रिशन वीक हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 to 8 अगस्त, 1 to 7 सितंबर, 1 to 8 सितंबर या 1 to 7 अगस्त। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 to 7 सितंबर। ठीक है, 1 to 7 सितंबर, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। और अगर मैं बात करूँ 1 to 8 अगस्त की, ठीक है, ऑप्शन ए की, तो इस दिन हमारा होता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ठीक है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ठीक है, कब से कब तक? 1 to 8 अगस्त को हमारा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है एंड 1 to 7 सितंबर हमारा नेशनल न्यूट्रिशन वीक हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन विच डे वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व। वर्ल्ड एड्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर या 7 अप्रैल। तो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि 1 दिसंबर को हम क्या करते हैं? वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एड्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। एंड 7 अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ डे हम इस दिन ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसके अलावा 1 जुलाई को हमारा डॉक्टर डे भी होता है। ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आप याद रखिएगा 1 जुलाई। एंड हमने विटामिन की बात की, तो विटामिन डी या के की डेफिशिएंसी से हम मतलब विटामिन के और विटामिन डी का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? क्लॉटिंग करना। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग करना। तो जिसमें विटामिन के या डी की कमी होती है उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, कम होती है। ठीक है, सो वो भी इम्पॉर्टेंट। एंड उसके अलावा बात करें तो विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी डिजीज़ होती है। ठीक है, विटामिन सी से अगर हम बात करें तो हमें स्कर्वी होगी। ठीक है, विटामिन डी की बात करें तो हमें रिकेट होगा। ठीक है, के और वैसे तो के और डी होता है उसमें ब्लड क्लॉटिंग मतलब के सिर्फ के की बात करेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग आ जाएगा, नहीं होगी। डी से भी होती है। ठीक है, एंड डी से ऐसे रिकेट भी हमें होती है। सी से हमें स्कर्वी होती है, बी से बेरीबेरी एंड ए से नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये कुछ डिफिशियंसी डिजीजेज जो हमने डिस्कस की थी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर
शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप फुल बेनिफिट इन वीडियोज़ का ले सकें एंड जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में आप अपने सिलेक्शन पक्की कर सकें। ठीक है, सो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी एंड आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच गाइज़।